Good morning, students. Today lesson is 12 Travel and Communication. प्रीवियस चैप्टर में हमने किया था क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके बेटा, अब हम करेंगे ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन. यात्रा के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन बातचीत के बारे में. ये दो टॉपिक हैं बेटा. फर्स्ट टॉपिक थिंग्स टू लर्न, मीन्स ऑफ ट्रैवल, एंड सेकंड टॉपिक इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट टॉपिक हम क्लियर करेंगे ट्रैवल. ओके बेटा, द बिग आइडिया. In present times, fast means of travel and communication have become quite popular. In present time में ट्रैवल जो है वो फास्ट है और जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी पॉपुलर बन चुका है. लेट्स गो. देखिए, लुक एट दिस पिक्चर बेटा. ये हैं ट्रैवल, यानी कि एयरवेज, रोडवेज. दिस इज़ एग्जाम्पल कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड ब्लॉक कार्ट. ये सब क्या है बेटा? ट्रैवल, यात्रा करने के साधन हैं. सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मीन्स ऑफ ट्रैवल. चलिए बेटा, रीड करते हैं एक बार. द मीन्स ऑफ ट्रैवल हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स. वी कैन ट्रैवल बाय रोड, रेलवे, सी और ओशियन एंड एयर. It has become possible for us to travel to any country by air or sea. Travel has become easy and more comfortable. There are three main factors which affect the means of travel. We use cost, distance, and the time taken to travel. Roadways are used to cover shorter distance, and airways or waterways are used to cover longer distance. देखिए बेटा, ट्रैवल का क्या मतलब होता है. अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेटा जाना है, ठीक है, तो हम किस तरह से जाते हैं. अब आप सोचोगे कि हम कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बोट से जाते हैं. तो दिस इज़ ट्रैवल. ये क्या है? जो यात्रा करते हैं हम, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. रोडवेज. लेट्स रीड अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल इन डिटेल. सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे रोडवेज, यानी कि जो रोड पे चलते हैं वो कौन कौन से होते हैं. रोड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रैवल. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग व्हीकल्स. ये सब महत्वपूर्ण हैं. ये हमारी हेल्प करते हैं पीपल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में. जैसे हम बस पे, कार से, ट्रक से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, इन सब व्हीकल से हम जो रोड पे चलते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं. दिस इज़ रोडवे, यानी कि लैंड पे चलने वाले ट्रैवल हैं ये. Which we travel differ according to material used to make them. There are two types of road, metal roads and non-metal road. अब रोड भी दो टाइप के होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है. रोड्स विच आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, तार, कॉन्क्रीट एंड कोल्ड मेटल रोड्स. These are long lasting roads, can be used throughout the year, even during rains. Non-metal roads are usually improper and they are just paths of sand or mud. These roads are difficult to travel on. They are unfit for use during rains as they tend to become slippery. यानी कि टू टाइप्स. लुक एट दिस पिक्चर. नॉन मेटल रोड, कच्चा रोड जो होता है उसे नॉन मेटल रोड कहा गया है. जो रोड मड और सैंड से बनता है. दिस इज मेटल रोड. दिस इज पक्का रोड. वी कैन से पक्का रोड. दिस रोड मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट, तार. जो जो रोड ईंटों से, सीमेंट से, तार, कोयल से बनते हैं, ये पक्का रोड होते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये विलेज में पाए जाते हैं, ये सिटीज़ में पाए जाते हैं. यहाँ जो है ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट होता है. यहाँ हम स्मूथली ट्रैवल कर सकते हैं और फास्टली पहुँच सकते हैं, टाइम भी कम लगता है. तो ये रोड के क्या है? टू टाइप्स हैं, नॉन मेटल रोड एंड मेटल रोड. ओके बेटा.
ये है हमारा रोडवेज। अब हम देखेंगे दिस इज ब्रिज बेटा। ये ब्रिज क्या काम आता है? रोडवेज, a bridge is a structure which is built over a river or road. It helps people and vehicles to cross from one side to another. ये पुल है बेटा, हम एक साइड से दूसरे साइड पे जा सकते हैं। अब हमें जाना है इस साइड से दूसरी साइड, तो हम ये नदी पार करके तो नहीं जा सकते, या फिर यहाँ से घूम के हम दिस अदर साइड जाना है हमें, तो हमें काफ़ी लंबा पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, ब्रिज बना रखा है जिससे हम इस पुल से वन साइड टू अनदर साइड तक हम पहुंच सकते हैं। तो रोडवेज आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल बिकॉज दे कनेक्ट द वुल कंट्री। रोडवे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे देश को एक साथ जोड़े रखता है। दे हेल्प पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद ईज। दे ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये हालांकि ना तो सिर्फ पीपल को एक साइड से दूसरे साइड ले जाता है, बल्कि गुड्स को भी, जो सामान होता है वो भी कैरी करके इजीली अनदर कंट्री तक पहुंचाया जाता है। दिस इज ब्रिज। सेकेंड पार्ट है रेलवेज। रेलवेज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल इन आवर कंट्री। अब रेलवे भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेवल का। दे आर ए चीप मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड हेल्प पीपल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन। Passenger trains carry people from one part to another. Goods trains carry heavy goods such as coal, iron, automobiles, food grains, fertilizer from one part to another part. यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, हम ये चीपेस्ट भी है, बहुत सस्ता भी है, इसका किराया भी बहुत सस्ता होता है। और टू टाइप्स होते हैं ट्रेन्स के, एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है, गुड्स ट्रेन मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। इस पैसेंजर ट्रेन पे पीपल जा सकते हैं और गुड्स ट्रेन पे जो है हमारा माल जाता है, जिसमें कोयला है, लोहा है, ऑटोमोबाइल्स है, अनाज है, खेतों फार्मर के लिए जो उर्वरक वगैरह होते हैं, खाद बीज है, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड बीज हैं और दवाइयाँ हैं, ये जो है वन पार्ट्स टू अनदर कंट्री में ले जाया जाता है। Nowadays, cities such as Delhi, Mumbai, Jaipur are connected through a network of trains called metro. अब तो जैसे बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे, ये मेट्रो से भी जुड़ गए हैं। अब मेट्रो से भी हम इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली पहुंच जाते हैं। ये इससे ट्रैवल करना काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दिस इज़ बेस्ट वे। ओके, थर्ड पार्ट जो है वो आपका है वाटरवेज। आपको लाइव में भी पढ़ाया था बेटा वाटरवेज, और बच्चों ने अच्छे से आंसर दिए थे। वाटरवेज क्या होता है? वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। देयरफॉर waterways have become are extremely important means of travel in India. It is used to transport heavy goods like petroleum, iron or coal to another countries. Waterways are of two types, inland और oceanic। देखो बेटा, वाटरवेज जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं, जैसे बोट है, शिप है, ये पानी में चलती हैं। और बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में भी है, जैसे गोवा है मेन, तो गोवा में हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है, यहाँ पे शिप जो है इजीली चल जाती है। मुंबई में भी शिप पाई जाती हैं। शिप से भी हम गुड्स भी ले जा सकते हैं, यानी कि सामान भी ले जा सकते हैं, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीपल भी इजीली इसमें जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है चीपेस्ट भी है ये काफ़ी। जैसे एयरवेज है, एरोप्लेन है, यहाँ का जो किराया होता है वो ज़्यादा होता है, बट जो शिप है दिस इज़ चीपेस्ट टू ट्रेवल। ओके बेटा, और ये टू टाइप्स के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज, ओशनिक वाटरवेज। अब जो इनलैंड तो जो रिवर और कैनल में, यानी कि नदियों में और नहरों में चलने वाली जो होती हैं शिप, वो इनलैंड होती हैं। ओशनिक जो समुद्र और ओशियंस में, महासागर में चलाई जाती हैं, उसे हम ओशनिक वाटरवेज बोलते हैं। ओके बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारा दूसरा टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।